हेलो गाइस, वेलकम टू योर रेवोल्यूशनरी चैनल एमबीए वाला। सिलसिला शुरू हुआ था हमारा अलजेब्रा से। एक एक करके अलजेब्रा का हर एक टॉपिक उठाया और बेसिक फाउंडेशन क्लियर कर दिया। और कैसे स्टार्ट किया? एक ही लाइन से। अब डर की क्या है बात जब एमबीए वाला है साथ। तो क्या सिर्फ फाउंडेशन अलजेब्रा की करनी थी? नहीं। अब आया है दूसरा टॉपिक, ज्योमेट्री। अब हम क्लियर करेंगे आपकी ज्योमेट्री की फाउंडेशंस। सारे पुराने पाप एक एक मॉड्यूल के धो दिए जाएंगे। तो आज की कहानी हमारी किस पे रहेगी? ज्योमेट्री। शुरू करते हैं हम लोग ज्योमेट्री का प्यारा सा लेक्चर। तो गाइज ये आपके सामने एक टाइमलाइन सी है ज्योमेट्री की, राइट। तो पहली क्लास जो 9 फरवरी को आने वाली है दैट इज लाइंस एंड एंगल्स, राइट। चलते चलते हम पूरा रास्ता घूम के यहाँ तक पहुंचेंगे। फिर इसके बाद एक लास्ट क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 की है। तो आप ये आराम से पीडीएफ नोट्स में जाके देख लेना क्या हमारा लेक्चर प्लान रहने वाला है। ऐप पे तो पढ़ा ही है। तो शुरू करते हैं हम लाइंस एंड एंगल से, राइट। तो गाइज आज हम करेंगे कुछ ऐसे सवाल, राइट, जो अजीब अजीब से फिगर देख के हमको डर लगता रहा है। अगर हमको लगता है कि ज्योमेट्री मेरे लिए बनी नहीं है, मेरे को विजुलाइज नहीं होता, तो अब ये बातें जो आप अपने आप से कर रहे थे, इनका होने वाला है अंत। जैसे अलजेब्रा से डर लगता था उसको निकाल दिया, अब अगर ज्योमेट्री से डर लगता है तो उसको भी निकाल दिया जाएगा, राइट। आगे करते हैं। और किस तरीके के सवाल आप करने वाले हो? और आप करने वाले हो इस तरीके के सवाल, राइट। आपको देख के लगता है यार ये सब क्या है, तो उल्टी फुल्टी लाइनें हैं, 50 डिग्री 60 डिग्री मैं कैसे निकालूं, पर ये सब अंत आज की क्लास में हो जाएगा। तो आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक रहेगा, हम लोग कवर करेंगे लाइंस एंड एंगल्स, बेसिक जानेंगे। फिर बात करेंगे पैरेलल लाइंस की, और फिर लास्ट में करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कुछ इजी, कुछ मीडियम, कुछ डिफिकल्ट और कुछ थोड़े से होमवर्क। होमवर्क तो बनता है गाइस, ताली बजती है दो हाथ से, प्रैक्टिस करना बनता है। बिना प्रैक्टिस के काम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो गाइस चलो शुरू करते हैं। बिफोर दैट अ लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ। सो आई एम योर क्वांट एक्सपर्ट एट एमबीए वाला। My name is Rahul Batla and I am from IIT Roorkee. And of course, your CAT Minter and CAT 99.8 percentile. चलो गाइस, तो सबसे पहले बात करते हैं लाइंस की। तो गाइस हमारे पास बेसिक बेसिक टर्म्स हैं कुछ, उनको क्लियर कर लेते हैं फटाफट, 2 मिनट लगेगा, और जिसको आता है वो 2x पे देख लो। तो गाइस अगर आपकी एक लाइन पे एक ऐसा एरो लगाओ, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐसा एरो, मतलब ये इन्फानाइट तक चलती जा रही है, मतलब ये इसका अंत नहीं है, ये चलती जाएगी। अगर आपका दोनों तरफ एरो लगा हुआ है, मतलब ये है लाइन, राइट, इनफाइनाइटली जा रही है, एंड ही नहीं है, अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट। अगर एक तरफ आपका लगा है तीर और दूसरी तरफ है आपका ये बिंदु, जैसे यहाँ पे गोला लगा हुआ है, मतलब ये है आपका एंड पॉइंट, राइट। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा एंड पॉइंट। जहां मैंने ये बिंदु लगाई है बड़ी बड़ी, वो है आपके एंड पॉइंट। तो अगर लाइन का आपका एक एंड पॉइंट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं हम इसको? रे, क्योंकि इसका एक एंड पॉइंट था। तो रे हैज वन एंड पॉइंट। और ये जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं था, ये लाइन थी, इट हैज नो एंड पॉइंट, इनफाइनाइट है ये। इनफाइनाइट रे भी है, पर एक ही डायरेक्शन में इनफाइनाइट है, यहाँ पे इसका एंड है। और ये जिसके दो एंड पॉइंट्स हैं, ये होता है लाइन सेगमेंट। तो इसको हम बोल देते हैं लाइन सेगमेंट। इसके होते हैं टू एंड पॉइंट्स, ठीक। तो बेसिक डेफिनेशन आनी चाहिए, पता होना चाहिए जब हम स्टार्ट करें। तो ये है लाइंस की कहानी। लाइन सेगमेंट इनफाइनाइट नहीं है, ये तो बेचारी खत्म होगी, इधर भी एंड है उधर भी एंड है। पर ये रे, ये इनफाइनाइट है, हाँ उधर एंड है पर इधर इनफाइनाइटली चल रही है, और ये दोनों तरफ इनफाइनाइटली चल रही है लाइन। एंगल क्या होता है? अगर आप दो लाइंस बनाते हो, लाइन सेगमेंट्स बनाते हो या फिर रेज बनाते हो, फर्क नहीं पड़ता, उनके बीच का जो ये स्पेस है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल। और इसको हम मेजर करते हैं डिग्रीज में, रेडियंस में भी करते हैं, पर आज उसकी बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ बात करेंगे डिग्रीज की, ठीक है। बचपन में देखा होगा 30 डिग्री 40 डिग्री। तो कहानी बढ़ाते हैं थोड़ी सी आगे। तो ये तो हो गया आपका लाइंस और एंगल्स का बेसिक। अब एंगल्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या टर्म्स होती थी, फटाफट देख लेते हैं, ताकि आगे दिक्कत ना आए। भाई कोई भूल गया होगा कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है ना। तो छोटी छोटी सी बातें, आता है तो स्किप करो, जिसको नहीं आता वो देख लो, राइट। अब गाइस अगर आपका एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में हो, तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो ये आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो होता है, ये होता है 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में, ठीक। 90 भी नहीं माना जाएगा, ठीक, 90 नहीं माना जाएगा, 90 पे अलग हो जाएगा, 0 से 90 के बीच में, ठीक।
जैसे ही आप 90 डिग्री पे पहुंचे, इसको हम बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी टर्म्स हैं, लिख लेना इसको। ये होता है 90 डिग्री वाला एंगल। इसका सिंबल ऐसा भी होता है। अगर आपको कोई ऐसा सिंबल बना के दे रहा है, टक टक, यहाँ पर एक डब्बा सा बना दिया, मतलब ये क्या बता दिया उसने कि ये है आपका राइट एंगल। ठीक, आगे चलते हैं। अगर 90 से बड़ा हो गया तो क्या बनेगा सर? तो बन जाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है, ये होता है 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक। इसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। 180 डिग्री इसमें काउंटेड नहीं है। जैसे एक्यूट में 90 नहीं था, वैसे ऑब्ट्यूज में 180 नहीं है। जैसे ही 180 आ गया तो ये होता है आपका स्ट्रेट लाइन। जैसे ही आप 180 डिग्री पे हिट करते हो, आपको क्या मिलती है? आपको मिलती है स्ट्रेट लाइन। ठीक। अब सर 180 के बड़ा कर दूंगा तो क्या होगा? 0 से 90 समझ में आ गया, एक्यूट 90 पे राइट, 90 से 180 ऑब्ट्यूज, 180 पे स्ट्रेट लाइन। सर उसके आगे क्या होगा? उसके आगे बनता है रिफ्लेक्स एंगल। अगर आप 180 से ही बड़ा चले गए, आप मान ही नहीं रहे, आप घुमाए जा रहे हो, 180 तक पहुंचे थे और नहीं चले गए, तो ये वाला जो एंगल बन जाता है, ये बन जाता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। हालांकि इसकी बातें ज़्यादा हम लोग करेंगे नहीं। हमारा जो दायरा रहेगा वो 0 से 180 के बीच में ज़्यादा रहेगा। और राइट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल जो है वो है 180 से 360 तक। और लास्ट में अगर आपका पूरा का पूरा आपने एक चक्का घुमा दिया, पूरी की पूरी एक रेवोल्यूशन बना दिया आपने, कंप्लीट कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं 360 डिग्री। ये हो गया आपका वन रेवोल्यूशन। पूरी पूरी आपने एक चक्कर घुमा दिया है। ठीक, ऑल राइट। तो गाइज मैं चाहता हूँ कि अभी आप पॉज कर लो और इसको एक बार लिख लो। ठीक है, तो ये है आपका एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूस, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स एंगल और वन रेवोल्यूशन। मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूँ, 1 सेकंड के लिए हटूंगा। स्पेस बार दबाना, पॉज हो जाएगा। मोबाइल से देख रहे हो तो पॉज करो और फटाफट लिख लो। ठीक है गाइज, ये सारे आपके बेसिक एंगल्स हैं, आपने लिख लिया होगा। अब मैं वापस आ जाता हूँ स्क्रीन पे। ठीक है, किसी ने स्नैपशॉट लिख लिया होगा, किसी ने लिख लिया होगा। राइट, तो गाइज बेसिक एंगल्स की टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, लाइंस की टर्म क्लियर होनी चाहिए। अब हमारे पास देखो, एक टर्म होती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक होती है सप्लीमेंट्री एंगल। सवाल है कि सर ये इतनी सारी टर्म्स याद कैसे रहेगी? बेटा रिवीजन, छोटी छोटी टर्म है, पुरानी चीज़ें हैं, बहुत बार पढ़ी हुई हैं, फटाफट क्विक रिकैप ही तो देने। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? देखो, अगर आपके पास एक 90 डिग्री वाला एंगल हो, क्या बोलते थे इसको बेटा? राइट एंगल। अगर मैं इसको दो हिस्से में बांट दूं, कोई भी लाइन मैंने डाल दी, अब ये एंगल दो हिस्से में बट गया है। ये हो गया मान लेते हैं एक्स, और ये हो गया मान लेते हैं वाई। तो अगर आप देखोगे एक्स प्लस वाई जो है वो कितना हो गया? वो सर 90 डिग्री हो गया, क्योंकि आपने 90 डिग्री से तो निकाला है। तो इन एक्स और वाई को ही हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पर आपके एक्स एंड वाई जो हैं, ये बन जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो हैं जिनका सम 90 डिग्री बन जाए, या जो राइट एंगल के बीच में से तोड़े गए हैं। सिमिलरली गाइस, अगर ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कितनी होती है? सर ये 180 डिग्री होती है। अगर 180 डिग्री को बीच में से तोड़ दिया जाए तो फिर आपको दो एंगल्स मिलेंगे। इस बार ए और बी बोल देते हैं। तो आपकी जो कहानी है वो क्या बन गई? वो बन गई हमारे पास ए प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अगर आपके पास सम 180 डिग्री बन जाए तो ये जो दो एंगल्स आएंगे ये बन जाएंगे आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो अब आप बोल सकते हो कि ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक, तो ये बात लिख लो। राइट, यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, टू एंगल्स आर सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ द एंगल्स इज इक्वल्स टू 90। और अगर सम हो गया 180 तो ये बन जाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल। बड़े छोटे छोटे चुन्नू चुन्नू सवाल इस पे आपको मिल जाएंगे डीपीपी पे। कह देगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज डबल इट्स एंगल, तो एक एक्स तो दूसरा 2x, और सम क्या होगा? 90। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री था। तो कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री बोल दे कि दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो हिडन इक्वेशन क्या है? कि उनका सम होगा 90। और कभी भी सप्लीमेंट्री बोल दे तो हिडन इक्वेशंस क्या है? कि उनका सम होगा 180 डिग्री। हमेशा खेल हिडन इक्वेशन से फंस जाता है। आपकी एक इक्वेशन कम पड़ रही होती है तो जाके चुपके से देखना कहीं एंगल कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं दे रहा था। क्योंकि अगर कॉम्प्लीमेंट्री दे रहा था तो सम क्या होगा? 90, और सप्लीमेंट्री दे रहा था तो सम क्या होगा? 180। छोटी छोटी बातें एक इक्वेशन कम रहने देती हैं। एक इक्वेशन कम रह जाती है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, और आसान आसान क्वेश्चन हमको छोड़ के आने पड़ते हैं। और हमको डर लग जाता है ज्योमेट्री से। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये नहीं पता था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। ठीक है, क्लियर? तो ये लिख लिया होगा।
अब हमारा बेसिक एंगल्स क्लियर हो चुका है, कितने तरीके के एंगल्स होते हैं क्लियर हो चुका है, लाइंस क्या होती हैं क्लियर हो चुका है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं लाइंस पे वापस। तो गाइस, अगर मैं दो लाइनों की बात करूं तो या तो वो होंगी इंटरसेक्टिंग या फिर वो होंगी पैरेलल। तो पहले हम चलते हैं इंटरसेक्टिंग पे। इंटरसेक्टिंग मतलब जो टक्कर कट गई, ये हो गई इंटरसेक्टिंग। ये हो गई पैरेलल, जो टक्कर नहीं करेंगी। दो लाइनें जो आपस में मिल नहीं रही वो होती हैं पैरेलल, दो लाइनें जो टक्कर कर गई होती हैं इंटरसेक्टिंग। तो हम समझते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या क्या हमारे पास प्रॉपर्टीज आती है, पैरेलल लाइन से हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज आती है। ठीक है, तो बारी बारी करके चलते हैं। तो पहले हम पकड़ते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस को। इंटरसेक्टिंग लाइंस में गाइस सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब टर्म क्या होती है आपको नहीं याद रहता तो कोई बात नहीं, पर आपको पता होना चाहिए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यानी कि ये दोनों एंगल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं। अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ध्यान रखना ऐसा ना कुछ बना दे, वो कभी कभी ऐसा बेवकूफ़ बनाता है, ये लाइन्स ऐसी होती हैं ये ऐसी होती हैं, ये नहीं है आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। पूरी सीधी लाइन होनी चाहिए, ये लाइन सीधी नहीं थी ये मुड़ गई है, ये लाइन भाई साहब आगे मुड़ गई है, यहाँ नहीं चलेगा यहाँ चलेगा। आपकी लाइन से स्ट्रेट होनी चाहिए एकदम। अब ये एंगल 1 और 2 जो है बराबर हैं। अब अगर आपको ये नहीं पता कि सर इनको वर्टिकली बोलते हैं, पर आपको ये पता है कि एंगल 1 एंगल 2 बराबर है, तो मेरा काम हो गया। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं करवाना आपको। अरे आपको ये पता है कि 1 2 बराबर है, दैट्स इट। वर्टिकली अपोजिट बोलते हैं क्या बोलते हैं, हाउ डू यू केयर। आपको तो आना चाहिए, कैट के लिए जा रहे हो, स्कूल का बोर्ड तो चल नहीं रहा, राइट। और ये भी एक दूसरे के अपोजिट वाले, इनको भी हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यानी 1 = 2 हो जाएगा और 3 = 4 हो जाएगा। सर कैसे हो जाएगा, आप कह रहे हो तो हम मान लेंगे, हाँ बेटा मान ले। और नहीं मान रहा तो इधर देख, फटाफट एक क्विक डेरिवेशन कर लेते हैं। मैं 1 = 2 दिखा देता हूँ, 3 4 वैसे ही कर लेना। देखो 1 और 4 इनका सम कितना है, ये सीधी लाइन है, 180 डिग्री हो गया। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। बिल्कुल बोल सकते हैं। देखो भैया सीधी लाइन है, इसको लीनियर पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर, या बोल दो सप्लीमेंट्री। अगर स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बांट दिया गया उसको बोलते हैं लीनियर पेयर। यानी कि एंगल 1 और 4 था लीनियर पेयर, लीनियर मतलब सीधा, तो सीधी लाइन का पेयर। सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 4 क्या होगा बेटा बताओ। चिल्ला चिल्ला के मन के अंदर से आवाज आ रही होगी सर 180 डिग्री, क्योंकि 2 और 4 कहाँ गया, इस लाइन पे आ गया। अब अगर दोनों की राइट हैंड साइड बराबर तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, बराबर। तो भाई इन दोनों को इक्वेट कर दो। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 कितना आ गया, एंगल 2 प्लस एंगल 4। बेटा अब तो आपको दिख गया होगा। सर क्या दिखा, मुझे तो नहीं दिखा बेटा। 4 से 4 काट, 4 से 4 काट, और तेरे पास क्या आ जाएगा, एंगल 1 बराबर एंगल 2। ये है कहानी। तो हम कहाँ तक पहुँच गए, हम पहुँच गए हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल तो होते हैं बराबर। अब मान लो, अब अगर आपको ये प्रूफ आता हो नहीं आता हो आई डोंट केयर, आपको ये टर्म पता हो नहीं पता हो आई डोंट केयर, आपको क्या बताना चाहिए, 1 = 2 है और 3 = 4 है। यानी अगर दो लाइनें टक्कर मार गई तो अपोजिट वाले एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर। इतना मैं आगे आने वाले क्वेश्चंस में लगाऊंगा। और अगर ये आपको आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो बाकी लोग देखेंगे। जब भी दो लाइनें टक्कर करें तो एक हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की अपोजिट साइड वाले बराबर होंगे। लाइनें टक्कर अपोजिट एंगल बराबर, लाइनें टक्कर अपोजिट एंगल बराबर। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब हम चलते हैं आगे। ठीक, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं पैरेलल लाइंस की। अगर आपने दो पैरेलल लाइंस बना दी, पैरेलल लाइन कौन सी, जो टक्कर नहीं करती, ये है देखो, ये लाइन और ये लाइन कौन सी लाइन है, ये है पैरेलल लाइंस। ये इसके साथ पैरेलल है। क्यों पैरेलल है, बिकॉज दे नेवर इंटरसेक्ट, दे नेवर इंटरसेक्ट। और जो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती वो क्या होती है, पैरेलल। एक ऐसी लाइन जो दोनों पैरेलल लाइंस को टच करके काटती हुई जाती है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं इसको हम, ट्रांसवर्सल। तो ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, डर मत जाना क्वेश्चन के बीच में ट्रांसवर्सल बोल रहा है, मतलब आपको समझ में आ गया। ठीक है, कलर चेंज करते हैं और आपको एक चीज़ दिखाते हैं। अब अगर आप पैरेलल लाइंस को देखो तो आपके पास 8 एंगल बन गए हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 4 बन गए ऊपर। ठीक, और 4 बन गए नीचे, ये रहा 5 6 7 और 8।
ये आठों के आठों एंगल में कुछ ना कुछ रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, क्या कोई बराबर है, क्या कोई सप्लीमेंट्री है? यस। कौन कौन से हैं, देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगी कहानी आपको। ठीक है, तो अब हम इन 8 एंगल के अंदर डाइव करेंगे और इनको जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो एंगल हैं इनमें क्या रिलेशनशिप्स हैं। ठीक है, तो चलो कहानी आगे बढ़ाते हैं। पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल्स। तो चलो गाइस, सबसे पहली चीज जो है वो हमारी को इंटीरियर एंगल्स की। तो को इंटीरियर एंगल्स को समझते हैं। यहाँ पे एक हेडिंग लगा लो, को इंटीरियर एंगल्स। गाइस नाम देखो, उसी में कहानी छुपी है। को मतलब सेम साइड, को का मतलब क्या होता है, सेम साइड। तो को हो गया सेम साइड, पर सवाल है किसके सेम साइड? सर ट्रांसवर्सल के सेम साइड। तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे चल रहे हैं। और इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब क्या होता है? इंटीरियर का मतलब होता है अंदर वाले। किसके अंदर वाले? पैरेलल लाइंस के अंदर वाले। अब कहानी सुनो गाइस, ट्रांसवर्सल के सेम साइड, पैरेलल लाइंस के अंदर वाले, यानी कि ये एंगल और ये एंगल 1 और 2, ठीक, इनका सम जो होता है ये होता है 180 डिग्री। अब इस बात का आप नोट बनाओ। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो गया? 180 डिग्री। सिमिलरली अब आप कह सकते हो कि सर ये क्यों? भाई ट्रांसवर्सल के सेम साइड और पैरेलल लाइंस के अंदर तो ये भी एंगल थे। बिल्कुल सही बात है, ये है दूसरा को इंटीरियर पेयर, यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 4, इसका भी जो सम है वो है 180 डिग्री। ये आया हमारा पहला रिलेशनशिप। ये क्या है हमारा पहला रिलेशनशिप, और इसको क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, बात समझ में आई? यानी कि अगर आप ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ को जाओ और पैरेलल लाइंस के अंदर वाले एंगल पकड़ो, ये ट्रांसवर्सल के उधर चले सेम साइड, और पैरेलल लाइंस के अंदर यानी 3 और 4, इनका सम कितना हो? 180। अब इधर देखो, ये ट्रांसवर्सल सेम साइड पे कूदो, पैरेलल लाइंस के अंदर 1 और 2, इनका सम कितना हो गया? 180 डिग्री। तो आप एक पॉइंट बना के लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? लिख लो कि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब क्या होता है को इंटीरियर, आप समझ गए हो। अगर आप ये टर्म भूल जाते हो डजेंट मैटर, आपको तो बस पता होना चाहिए ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे चले, अंदर वाले पकड़े, तो सम कितना आएगा? 180 डिग्री। तो ये तो हो गया हमारा पहला रिलेशन 1 और 2 के बारे में, 3 और 4 के बारे में। ठीक है, अब आगे बढ़ो कहानी को। अब देखो, एक चीज आपने पढ़ी थी, इंटरसेक्टिंग लाइन से वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट तो यहाँ भी दिख रहे हैं। सर कहाँ दिख रहे हैं? ये तो पैरेलल लाइन से, आप तो इंटरसेक्ट बोल दे। बेटा देख, ये तो इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि अगर मैं इस एंगल को बोलूँ 1 और इसको बोलूँ 2, तो ये तो बराबर होंगे। सिमिलरली अगर आप इसको बोलोगे 3 और इसको बोलोगे 4, तो ये तो बराबर होंगे भाई। ऐसे ही यहाँ पर देखो, ये है 5, ये क्या है 6, ये क्या है 7, और ये क्या है 8, ये तो बराबर होंगे। राइट और नॉट? वर्टिकली अपोजिट तो यहाँ भी चल रहा है, तो वर्टिकली अपोजिट यहाँ कहाँ कौन कौन से हैं? देखो भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स देखो, 1 बराबर 2, ये तो सेट है भाई, और 3 बराबर 4, ये भी सेट है भाई। सर आप तो बोल दे रहे हो, मुझे नज़र नहीं आ रहा कि ये कैसे है। बेटा अब देख, जादू हुआ, अब नज़र आया? सर अभी थोड़ा थोड़ा नज़र आया, कुछ और करते तो शायद नज़र आता। बेटा अब देख, कहानी क्लियर हो रही है? ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो, देखिए आपको दो लाइन चमकती हुई, क्या ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स नहीं थे? बिल्कुल थे। इंटरसेक्टिंग लाइन तो यहाँ भी बन रही थी। तो गाइस याद रखना है, 1 2 बराबर, 3 4 बराबर, 5 6 बराबर, 7 8 बराबर। ठीक, इनको क्या बोल देंगे हम? वर्टिकली अपोजिट। तो दो चीज़ें सीख गए, एक को इंटीरियर और एक वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल तो पहले ही पता थे, अब इसमें को इंटीरियर कौन से बताओ? बताओ बताओ, को इंटीरियर कौन से हैं? बोलो मन से, फिर सर बोलेंगे। ट्रांसवर्सल के सेम साइड अंदर 2 और 7, तो 2 और 7 का सम 180। ट्रांसवर्सल के उधर 4 और 5, 4 और 5 का सम 180। बिल्कुल सही है। तो चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। अगर आपको को इंटीरियर एंगल्स को दोबारा विजुअलाइज करना है तो आप ऐसे नज़र करा करो। ये देखो यू नज़र आ रहा है, जब भी यू नज़र आए तो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये यू दिख रहा है आपको, ये जो यू के अंदर वाले एंगल्स हैं, ये पीछे हमारे पास क्या था? ये हमारे पास था 2 और 7। ठीक, तो अब इसको देखो यहाँ पे कैसे नजर आएगा? 2 और 7, ये क्या है? यू, ये आपके को इंटीरियर एंगल्स। तो अगर आपको इसका भी विजुअलाइजेशन लेना है, जैसे मैंने उधर दिया है,
तो ये इसका विजुअलाइजेशन है। 2 और 7 एंगल लगा देते हैं, इनका एंगल का सम कितना हो गया 180 डिग्री। उधर देखो, ये देखो हमने इनको क्या लिखा था पीछे, हमने लिखा था 4 और 5, तो यहाँ भी मेंशन कर देते हैं हम 4 और 5। तो ये रहा 4 और ये रहा 5, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये भी कितना है, ये भी आपका है 180 डिग्री। तो गाइस कहानी समझ में आ गई होगी कि जब भी पैरेलल लाइंस दिखें और आपको कुछ यू जैसा बंदा नजर आने लगे, यू देख रहे हो, तो ये आपको कोइंटीरियर एंगल्स का प्रॉपर्टी लगाने का हिंट दे रहा है। ठीक, अब ये यू चमकता हुआ नहीं दिखेगा, राइट, और ना ही आपको ये लाइनें चमकती हुई दिखेंगी। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक बंदा जिसको ज्योमेट्री के फंडे क्लियर है वो कैसे देखता है फिगर्स को। वो फिगर को ऐसा नहीं दिख रहा था, उसको ये फिगर ऐसी नजर आ रही थी। और सिमिलरली जो दूसरा बंदा है वो फिगर्स को ऐसा नहीं देख रहा था, उसको ये फिगर ऐसी यू के साथ नजर आ रही थी, उसको दिख रहा था 2 + 7 कितना है 180। तो आपको ऐसे देखना शुरू करना पड़ेगा। इसके आगे गाइस को इंटीरियर की कहानी, वर्टिकली अपोजिट एंगल के बाद हम चलते हैं अपन ऑल्टरनेट एंगल्स पे। और देखो अब आपको क्या नजर आ रहा है। सर मुझे नजर आ रहा है एक जेड। बहुत बढ़िया बेटा, ये जेड ही देखना था। अब इसको भी आप ऐसा नहीं देखोगे, ये देखो जेड, देखो जेड बेटा, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, और सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो बेटा एंगल 1 हो गया एंगल 2 के बराबर, और एंगल 3 हो गया एंगल 4 के बराबर। इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक, सर याद कैसे रखूंगा बेटा, देख ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट का मतलब उल्टे वाले। किसके उल्टे वाले, ट्रांसवर्स के उल्टे वाले। ये ट्रांसवर्सल थी, ट्रांसवर्सर के उल्टी साइड पैरेलल के अंदर, इनको हम बोलते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। क्या बोलते हैं, इंटीरियर। इंटीरियर मतलब अंदर वाले, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट मतलब ट्रांसवर्सल के ऑल्टरनेट। ऐसे ही एक होते हैं एक्सटीरियर ऑल्टरनेट, वो होते हैं ट्रांसवर्सल के बाहर, राइट, पैरेलल के बाहर ट्रांसवर्सल के अपोजिट, यानी ये वाला और ये वाला। सिमिलरली ये वाला और ये वाला, पर अभी उसमें हम नहीं जा रहे, हम उसको और सिंपल तरीके से क्रैक कर देंगे। ठीक है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स अगर मैं बोलता हूँ तो मैं इंटीरियर ऑल्टरनेट की बात ही कर रहा हूँ, राइट। तो 1 बराबर हो गया 2 और 3 बराबर हो गया 4, ट्रांसवर्सर के उल्टी साइड पैरेलल के अंदर। ठीक, अभी सबको जनरलाइज कर देंगे। ठीक, ऑल्टरनेट क्लियर हो गया। ऑल्टरनेट में आपने देखना है जेड, ठीक, कोइंटर में देखना था यू, वर्टिकली अपोजिट दो लाइन अगर टक्कर खा गई तो। ठीक, विजुअलाइजेशन बढ़ाओ, ज्योमेट्री में वही चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब गाइस लास्ट आपके पास है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बेटा टेंशन मत लेना, अभी लास्ट में ऐसा जनरलाइज करेंगे कि चक्कर ही खत्म हो जाएगा। अब कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है बेटा, देख ट्रांसवर्सल के राइट में चल, पैरेलल के ऊपर चल, ट्रांसवर्सल के राइट पैरेलल के ऊपर ये मिला 1, ट्रांसवर्सल के राइट पैरेलल के ऊपर ये मिला 2, ये हो गया आपका बराबर। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक, सिमिलरली ट्रांसवर्सल के राइट पैरेलल के नीचे ये मिला 3 और ये मिला 4, तो यहाँ पे भी क्या मिल गया आपको, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। अब लेफ्ट चलो, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट पैरेलल के ऊपर 5, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट पैरेलल के ऊपर क्या मिला 6। तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब आप कॉरस्पॉन्डिंग लोकेशन जा रहे हो, वेदर इट इज ट्रांसवर्सल और इट इज पैरेलल। सर ट्रांसवर्सल के चलते हैं लेफ्ट और पैरेलल के चलते हैं नीचे, ट्रांसवर्सल के चलते हैं लेफ्ट और पैरेलल के चलते हैं नीचे, तो आपको क्या मिल गया, एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8। बेटा ये कहानी है बस, ये हो गए आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक, अब अगर इसी में मैं जनरलाइज कर दूं सारे के सारे, तो ये तो होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। अब इसमें मेरे को बताओ आप ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से थे। सर ये तो मेरे को मालूम है, सर ये थे ट्रांसवर्सल के उल्टे वाले, यानी कि एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 7। ठीक, और एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 6। ये थे आपके उल्टी साइड ट्रांसवर्सल के पैरेलल लाइन के अंदर, इनको बोलते थे हम इंटीरियर ऑल्टरनेट। अगर आप एक्सटीरियर ऑल्टरनेट की बात करोगे तो ये भी ट्रांसवर्सल के उल्टे हैं पर पैरेलल के बाहर, यानी कि 5 और 4 और 1 और 8। ठीक, और किसकी बात की थी आपने, ये तो हो गया आपके कॉरस्पॉन्डिंग, ये हो गया ऑल्टरनेट। और किसकी बात की थी, ऑफ कोर्स कौन से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब मैं इसको भी ये लिखूंगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से थे, 3 और 5, 1 और 7, 6 और 4, 2 और 8। अब
बच्चा कहता है कि सर ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इतने एंगल मैं कैसे याद करूंगा, इतनी सारी टर्म्स। अब बेटा तू याद ही मत कर इतनी सारी टर्म्स, अब तो दिमाग लगा, अब सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगा। देख 5 3 के बराबर था। वाइट टिक्स देख, वाइट टिक्स। या एक काम करते हैं, कलर बदलते हैं, फिर आपको और बढ़िया नज़र में आएगा। ठीक, कलर कर लेते हैं अपन ग्रीन। 5 3 के बराबर था। क्यों? 5 और 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल। 3 6 के बराबर था। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स। और 6 4 के बराबर था। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बेटा ये देखिए नजर आ रहा है, 5 3 6 4 बराबर है। मतलब 8 में से 4 एंगल बराबर हैं और बाकी 4 भी बराबर हैं। देखो कैसे, 8 और 2 बराबर था। कैसे बराबर था? वर्टिकली अपोजिट एंगल। 2 और 7 बराबर था। क्यों बराबर था? ऑल्टरनेट एंगल्स। और 7 और 1 बराबर था। राइट। तो बेटा इन 8 में 4 एक जैसे हैं और 4 एक जैसे हैं, और ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री पेयर भी हैं। ये देख बेटा 5 और 1 का सम कितना है? 180। 1 3 का सम कितना है? 180। 3 2 का सम कितना है? 180 को इंटीरियर। यानी कि आपके जो 8 एंगल बनेंगे, 4 एक जैसे, 4 एक जैसे, और दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री पेयर। ठीक। तो यहाँ जब सारी कहानी लिखी हमने इक्वालिटी वाली, तो हम को इंटीरियर वाली भी लिख देते हैं। तो को इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं गाइस? को इंटीरियर एंगल्स हैं आपके 3 और 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, और 6 और 7 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो गाइस बच्चा बार बार कहता है कि सर एक जगह पे सब लिख के दे दिया करो, तो ये एक जगह पे सारे फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं। मैं एक बार स्क्रीन छोड़ के जा रहा हूँ, आपके सामने ये रहे सारे फॉर्मूलेज विद टर्मिनोलॉजीज विद द फिगर। ठीक है, इसलिए मैंने इस पेज पे सब लिख दिया है। क्लियर होती है कहानी गाइस सबको? पक्का डन? राइट। अब देखो आपके लिए मैं करता हूँ जनरलाइज। सर मेरे को कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट कोइंटीरियर में इंटरेस्ट नहीं है, बस आप बता दो कौन से बराबर है। तो बेटा यहाँ देख, ये है तेरे पास 4 एंगल, 4 एंगल जो बराबर है। ये हरे वाले दोनों फिगर में देख ले, देखिए ऐसा 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 बराबर, जिग जैक मोशन सब बराबर, जिग जैक मोशन सब बराबर, और दूसरी साइड का जिग जैक ये भी बराबर। ठीक, समझ गया? ये रेड वाले भी बराबर। यानी कुछ कहानियाँ इस तरीके की, ये वाले एंगल सारे बराबर होंगे, ये कहानी ये कहानी ये कहानी ये कहानी सब बराबर। मतलब अगर ये एक्स तो ये भी एक्स, तो फिर ये भी एक्स, और फिर ये भी एक्स, तो ऐसे लाइन में चल पड़। ठीक। यानी कि बेटा अगर तू इधर देखेगा तो सिंपल सी बात है, अगर ये वाई तो ये वाई तो ये वाई तो ये वाई, जिग जैग मोशन चला दे, चारों बराबर होंगे। अब तेरे को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ध्यान रखियो, अगर कभी भी यू बने तो को इंटीरियर, कभी भी जेड बने तो ऑल्टरनेट, क्योंकि बेटा फिगर टफ आएंगी वहाँ पे यू और जेड ही देखेंगे, देखेंगे अभी आगे। ठीक है, तो कहानी क्लियर होती है सबको? अगर नहीं क्लियर है तो एक बार पीछे चलो और यहाँ पे सब लिखा हुआ है देख लो। अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आराम से बेटा इसको देख लो, पॉज कर लो और देख लो। लिख लिया? चलो कहानी को बढ़ाते हैं आगे। ठीक, अब हम करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पे ये रहा, बड़ा सिंपल सवाल। आप ड्रिल जानते हो, क्या करते हो? सर वीडियो पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे और कहानी को बढ़ाएंगे आगे। ठीक है, चलो। तो आर एंड एस आर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, हमें निकालना है ए प्लस बी। तो हमको निकालना है ए और हमको निकालता है बी। मल्टीपल तरीके हैं। एक तो है कि आप इसको और इसको बराबर कर दो, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और इसको बराबर कर दो। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि मैं कह रहा हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो ए माइनस बी किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा ए प्लस बी बाई 2 के। राइट। और ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ए प्लस बी किसके बराबर होगा? ए प्लस बी बराबर होगा 4 बी के। एक तरीका तो ये था, दो इक्वेशन दो अननोन है, अलजेब्रा आपने पढ़ा है, सॉल्व कर सकते हो। एक तरीका लीनियर पेयर का है। बेटा ज्योमेट्री को अप्रोच करने के मल्टीपल तरीके होते हैं, मैं सारे सिखा रहा हूँ अभी। एक तरीका था कि सर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ये लीनियर पेयर बन रहा है, इनका सम 180 डिग्री होगा, स्ट्रेट लाइन है भाई, सप्लीमेंट्री होंगे, स्ट्रेट लाइन है, यस और नो? यस। तो बेटा ऐड कर दे। अब ये मेथड मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसमें सीधा ए ही आ गया, ए प्लस ए माइनस बी कितना हो गया? 180 डिग्री। अब वहाँ सॉल्व करना पड़ता, ये इजीली हो गया। तो ऑब्जर्व करो कहाँ से बेस्ट काम हो रहा है। तो इधर से आप चाहो तो कर लो, सेम आंसर आएगा। मैं इधर से कर रहा हूँ,
इधर क्या होगा, बी से बी कट जाएगा, 2a आ जाएगा 180 डिग्री और a आ गया आपके पास 90 डिग्री। ठीक, अब आप कुछ भी कर लो। अब ये वाली लगा लेते हैं, a प्लस बी इक्वल्स टू 4b, इसमें डाल देते हैं। a हो गया 90 प्लस बी इक्वल्स टू 4b, 90 इक्वल्स टू 3b और b इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। इतनी सी कहानी है। a 90 आ गया, b 30 आ गया। तो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ आप लोग वर्टिकली अपोजिट कॉरेस्पॉन्डिंग इन सब पर रिस्ट्रिक्ट नहीं करोगे। ये भी तो है ना भाई, इसका सम 180 डिग्री होना चाहिए। ये वाली कहानी जो है, इनका सम 180 होना चाहिए था। ये लगा दिया, इससे क्या आ गया, ए 90 आ गया तो कहीं भी डाल दो। दो दो इक्वेशन बनी हुई थी, या तो ये है या तो ये है, कहीं भी डाल दो। मैंने इसमें डाल दिया जो मुझे ईजी लगी। तो A 90 B 30, a प्लस बी कितना आ गया, 90 प्लस 30 यानी कि 120 डिग्री। So the idea behind this question is that don't restrict yourself to one approach. मल्टीपल अप्रोचेस हैं और हमको करना है क्विकली। तो देखो बेस्ट इक्वेशंस कहाँ से बन रही है। इन दोनों को उठाने का फ़ायदा सबसे बढ़िया ये था कि सीधा बी कटता था, तो मैंने इन दोनों को उठाया और सम कर दिया। बी उड़ गया 2a, 180, A 90 हवा में हो गया। अब A 90 तो आप इधर से आराम से कर सकते थे, इन दोनों को ऐड भी कर सकते थे, राइट, इन दोनों को इक्वल भी कर सकते थे, कुछ भी कर लेते। ठीक, तो हवा में करने सीखने हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ट्राई करो बेटा, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ट्राई, पॉज करो और ट्राई। कर लिया, मैं करूं, चलो। मेरा मानना है कि आपने कर लिया होगा, मैं करता हूँ। गाइस ये कहानी है। अब यहाँ कोई वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है। सर ये 2a ये भी 6b के, अरे बेटा पागल है क्या, बहकी बहकी बातें थोड़ी करनी है। ये सीधी लाइन है ही नहीं ये वाली, ये तो आके ख़त्म हो गई यहाँ पे। अब क्या करें सर, सर इसका सम कर लेते हैं, बेटा ये एंगल नहीं है। सर इसका सम कर लेते हैं, ये तो बेटा पूरा है। एक काम कर, सबका सम कर ले। अगर तू सबका सम करता है तो क्या मिलेगा, 90 प्लस 2a प्लस 4a प्लस 6b और सबका सम कितना होता है, 360 डिग्री। देख बेटा, नजर आया? हाँ सर नज़र तो आया। बेटा यही कहानी है, सबका सम कर ले। सर पर इक्वेशन तो एक ही बनी, मुझे तो दो वेरिएबल हैं, कैसे निकालूं? बेटा सॉल्व तो करो, क्या पता कुछ ट्रैप हो। ऐड करोगे, ये कितना बन गया, ये बन गया 6a, ये बन गया 6b, ये चला गया उधर, ये कितना बन गया 270 डिग्री। तो a प्लस बी कितना हो गया, 270/6, 3 से कटेगा 390 जा, 3 2 जा, कितना आ गया 45 डिग्री। ऑप्शन बी। हाँ, मैं ए और बी कभी नहीं निकाल पाया, पर ए प्लस बी निकाल लिया मैंने, यही कैच है। छोटी छोटी बातें हैं, डर के भागना नहीं है क्वेश्चन से कि सर ये तो सर नहीं हो सकता। सर सर दो वेरिएबल, सर एक इक्वेशन, अरे बेटा ट्राई तो कर, क्या पता कुछ हो, छुपा हुआ हो, छोटी छोटी चीज़ें छुपी होंगी। ठीक, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। गाइस दो पैरेलल लाइन है इंटरसेक्टिंग बाय द ट्रांसवर्सल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स निकालना है। ठीक, कैसे निकालोगे, सोचो 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 सोचो। सर ये तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। बेटा पैरेलल लाइन में सीखा था हमने, सोचो ये कहानी इसके बराबर होगी। यस सर बिल्कुल होगी। क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये कितना हो गया, एक्स प्लस 10 डिग्री, राइट। अब अगर ये एक्स प्लस 10 डिग्री हो गया तो आपको कोई एंगल नज़र आ रहे हैं, कोई इंटीरियर एंगल नज़र आ रहे हैं? हाँ सर आ तो रहे हैं। कौन कौन से को इंटीरियर एंगल्स? हाँ सर आ तो रहे हैं। कौन कौन से को इंटीरियर एंगल्स हैं? देख बेटा, इन दोनों का सम कर दे, ट्रांसवर्सल के सेम साइड, पैरेलल के अंदर, तो कितना हो गया 3x प्लस 10 प्लस एक्स प्लस 10 इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स, गेम खत्म। हाँ सर प्रॉपर्टीज तो याद करनी पड़ेंगी, थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व तो करना पड़ेगा। बेटा देखिए यू नज़र आ रहा था तेरे को, सर आ तो रहा था। इस यू को ही तो देखना है। कितना हो गया बेटा, काम खत्म। ये हो गया आपका 3x और x कितना हो गया 4x, ये 10 और 10 हो गया आपके पास 20। इसको उधर ले जाएं 20 को, कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री। 4x इक्वल्स टू 160, x इक्वल्स टू 40 डिग्री। आराम से कैलकुलेशन करना, आंसर आ जाएगा ए। वेरी वेरी गुड, समझ गए। तो u को देखो और z को देखो, वहीं से काम बन जाता है पैरेलल लाइंस का तो मैक्सिमम। अगले सवाल पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, अब आराम से करो, पॉज करो, अच्छा सवाल है। कह रहा है इफ z इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ y, ठीक है।
एंड एल इज पैरेलल टू एम, आर इज पैरेलल टू एस, ये सिंबल होता है बेटा पैरेलल का। इन द गिवन फिगर फाइंड द एंगल जेड होगा, ये इसको हटा देना बेटा, फाइंड द एंगल जेड। तो जेड निकालना है, पर जेड तो फिगर में है ही नहीं। सर फंस गए सर, ये क्या पागलपंती चल रही है। देखो जेड इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ वाई, और जेड निकालना है, फिगर में नहीं है, तो कौन निकाल लो, वाई निकाल लो। एक बार वाई आ गया तो आप तो जानते ही हो ना कि सर वाई प्लस जेड जो है वो कितना है, 90 डिग्री। क्यों है, क्योंकि जेड इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ वाई। तो अब अगर मेरे पास वाई आ गया तो मैं जेड निकाल ही लूंगा, तो सारा फोकस निकाल दो वाई पे। अब वाई कैसे निकालेंगे, बड़ा नोटिस करो, ये 35, तो ये एंगल कितना होगा सर, 35 होगा। क्यों, बेटा देखो इन दोनों एंगल्स को, ये दोनों एंगल्स कौन से एंगल्स हैं, कौन से एंगल्स हैं ये हैं बेटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्यों है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ट्रांसवर्सल के सेम साइड, पैरेलल लाइन के सेम साइड, पैरेलल लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल के राइट, तो ये 35 ये 35। अब बेटा इन दोनों को देखो, ये दोनों भी कौन से एंगल्स हैं, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है। सर ये कैसे कॉरस्पॉन्डिंग है, बड़ा ये देख, ये दोनों भी तो पैरेलल लाइन चल रही हैं। अगर अभी नज़र नहीं आ रहा तो अब देख, ये देखी, ये और ये भी तो पैरेलल लाइन है, और ये बन गए इनके लिए ट्रांसवर्सल। अब देख ट्रांसवर्सल के ऊपर और पैरेलल लाइन के इस साइड, तो यानी ये दोनों भी कितने हो गए बराबर, यानी ये कितना हो गया 35 डिग्री। अब ये 35, ये 35, ये 35, अब आपके पास y कितना आ गया है 35, तो 35 प्लस z कितना हो गया 90, और यहाँ से z आ जाएगा 90 माइनस 35, यानी कि 55 डिग्री। सी पे टिक लगाओ और कहानी को बढ़ाओ आगे। समझ में आता है, बेसिक, इजी, क्लियर, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े कहानी। एक दो सवाल और लगाते हैं फिर आपको होमवर्क देते हैं, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को लगाओ, अभी अच्छा सवाल है, पॉज करो और लगाओ, पॉज एंड ट्राई, पॉज एंड ट्राई योरसेल्फ, फिर मैं करूँगा। कर लिया, चलो हम देखते हैं। सर इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत लाइनें आ गई सर, ये क्या ले आए हो आप, कोई पैरेलल लाइन है क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। एल पैरेलल टू एम है और आर पैरेलल टू एस है। बेटा नोटिस कर, ये 120 है, इतना तो कर सकता है कि ये 60 लिख दे। हाँ सर इतना मैं कर सकता हूँ, क्यों कर सकता है सर, ये तो लीनियर पेयर था, सीधी लाइन थी, 120 या 60 होगा। अब बेटा ऑब्जर्व कर, ये यू नज़र आया, हाँ सर, यू मतलब को इंटीरियर। अगर को इंटीरियर एंगल है ये 60 है, तो इसका सम कितना होना चाहिए 180, ये 60, तो ये टोटल कितना हो गया सर, ये टोटल जो है ये हो गया 120 डिग्री। यस बेटा, इसका और इसका सम कितना है 180 डिग्री। क्यों, को इंटीरियर एंगल्स, देख बेटा यू नज़र आ रहा है, तो ये 60, तो ये कितना होगा 120। अब ये 120 है, ये 70 है, तो ये कितना हो गया सर, ये वाला हो गया 50। यहाँ तक पहुँचो पहले, हाँ सर यहाँ तक तो हम पहुँच गए सर। 120 60 हो गया था, 60 तो ये हुआ 120, ये है 70, तो ये हो गया 50। यहाँ तक कहानी हो गई तय। सर पर जेड तक कैसे जाएं, चल इतना काम हो गया, अब इस यू को भूल जा तू, ठीक है। जो तुमने ये यू बनाया है इसको हटाओ। अब बेटा और कोई यू नज़र आ रहा है, हाँ सर ये वाला यू नज़र आ रहा है। बेटा आर और एस भी तो पैरेलल हैं, ये यू को देख, अब ये 50, तो ये कितना होगा, ऑफ कोर्स यू में अगर दो एंगल हो जाए को इंटीरियर, सम कितना 180, तो ये 50, तो ये कितना हो गया 130 डिग्री। कहानी खत्म, सिंपल। वापस से देखेगा, ये देख, ये 120 था, ये 60 हुआ, ये 60 तो ये 120, ये वाले यू के हिसाब से, ये 70, 120 में 70 का कितना है 50, और उसके बाद ये वाला यू तैयार है 50 को 130 तक पहुंचाने के लिए। 50 130 कितना होता है 180, तो आंसर क्या होगा बी 130 डिग्री। ज्योमेट्री में मज़ा ही है, इसमें आपको कुछ लिखना ही नहीं पड़ता, फिगर फिगर में ही सॉल्व हो जाते हैं एंगल, पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, इसलिए विजुअलाइजेशन करवा रहा हूँ। बार बार आपको एक कलर लेके आ रहा हूँ अजीब अजीब से, राइट, ताकि आपको नज़र आना शुरू हो, आप ऑब्जर्व करना शुरू करो। हाँ मैं जानता हूँ कि ये आसान है, राइट, और आप में से हो सकता है 60-70% जनता से ये क्वेश्चन बन भी रहे होंगे, पर इससे आप एक और चीज़ सीख रहे हो, वो है विजुअलाइजेशन की ताकत। आसान क्वेश्चन में तो दिख रही है, पर जब ये ट्रायंगल, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, क्या तब आपको वो आंखें उन चुनिंदा लाइनों को देख पाती हैं मल्टीपल लाइनों के बीच, वो कैच है। इसलिए आपको ये कलर कोडिंग दिखा रहा हूँ कि आपका जो ब्रेन है
अपने आप इंपॉर्टेंट लाइंस देखनी शुरू कर दे। पिक्चर में दिखाते हैं ना कि वो बड़े सारे नंबर लिखे हैं और एक मैथमेटिशियन है वो ऐसे देख रहा है, उसको 4-5 नंबर नजर आ रहे हैं इंपॉर्टेंट वाले, वही हो रहा है ये। ठीक है, कैसे दिखता है एक्चुअल में, दिखते हैं गाइस इंपॉर्टेंट नंबर्स क्वेश्चन के बीच में, थ्योरी के बीच में, वो इंपॉर्टेंट नंबर्स कैसे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स कैसे, आरसी में वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स कैसे देखने हैं, जब आप इन तरीकों से प्रैक्टिस करते हो, इन किलर विजुअलाइजेशन के साथ चलते हो, तब प्रैक्टिस होनी शुरू होती है। आप गाइस इस क्वेश्चन को लगाओ, ऑब्जर्व करो, चालाकी लगाओ, है ना। चालाकी भी तो बहुत जरूरी है, चालाकी के बिना काम कैसे चलेगा। सर ये नहीं हो रहा सर, इसमें तो कोई पैरेलल लाइन, ये और ये पैरेलल लाइन है, कोई सर ट्रांसवर्सल ही नहीं है। बेटा आप देख, अब हम लगाएंगे एक चालाकी। तो ये लगाई हमने एक चालाकी, नजर आई। यस सर। अगर मैं कंस्ट्रक्ट कर दूं लाइन एन जो कि एल और एम के पैरेलल हो और इस पॉइंट से पास करती हो, तो होगा एक मैजिक। अब देख तेरे पास बन गए यू, अब तेरे पास यू बन गए हैं। हाँ सर बन तो गए हैं। देख बेटा ये 50 तो ये कितना है, ये था 130 डिग्री लीनियर पेयर। ये 60 तो ये कितना था 120 डिग्री, क्यों लीनियर पेयर। अब देख बेटा यू, ये कहानी देख, ये दिखा तेरे को यू, नज़र तो आया होगा। और यू का मतलब सम कितना हुआ 180, तो ये कहानी कितनी हो गई 60 डिग्री। कॉरस्पॉन्डिंग से भी कर सकते थे, पर क्योंकि मैं आपको यू की विजुअलाइजेशन दिखाना चाह रहा हूँ इसलिए बार बार कर रहा हूँ। अब हम ले लेते हैं, चलो कलर लेते हैं वाइट। अब इधर देखो, नीचे वाला यू देखो, नीचे भी तो एक यू बना हुआ है, दिखाइए यू। यस सर। तो 130 तो ये कितना हो गया 50 डिग्री, सम कितना हुआ 110 डिग्री। दैट्स इट। बेहतरीन सवाल, जो अजीब सा दिख रहा था शुरू में, समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाए, पर छोटी सी ट्रिक से वो सवाल भी हो गया खत्म। तो गाइज ये छोटे छोटे कैचेस, छोटे छोटे विजुअलाइजेशन जो आपको करने होंगे, राइट। तभी आप ज्योमेट्री के प्रो बन पाओगे। पहली क्लास है ज्योमेट्री की, लाइन्स एंड एंगल्स, मैं इसको थोड़ा लाइट ही रखूंगा। छोटे छोटे 2 होमवर्क सवाल आपके लिए हैं, उनको करके आना। एक सवाल है ये, हाँ अच्छा सवाल है, राइट। थोड़ा सा हिंट देता हूँ, एक काम करना, इसमें भी चालाकी लगाना और इस लाइन को एक्सटेंड कर देना यहाँ पे। तो ये चालाकी लगाओगे तो क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा आसानी से। ठीक, ट्राई करना घर पे, आंसर बताना कहाँ पे, कमेंट्स में आके। सिमिलरली एक और छोटा सा सवाल है आपके लिए ये, सही क्या अजीब सी फिगर बनी है, बेटा दिमाग लगाना। इसमें क्या चालाकी लगाओगे, इसमें एक पैरेलल लाइन ऐसे कंस्ट्रक्ट कर लेना। जब आप एक ये पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट कर लोगे, ये चालाकी लगा लोगे, तो फिर आपका यहाँ पे भी सवाल जो है वो सॉल्व हो जाएगा आसानी से। यू ऑब्जर्व करना, वी ऑब्जर्व करना, तब तक हम चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और एक नया लेक्चर आपके लिए लेके आएंगे। किस पे, ट्रायंगल्स पे। और फिर कहानी को हल्के हल्के बढ़ाएंगे। जैसे अलजेब्रा की पहली क्लास बड़ी लाइट थी, वैसे ज्योमेट्री की पहली क्लास बड़ी लाइट, इसकी डीपीपी सॉल्व कर लेना, उससे आपका बेसिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, कॉरस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट, मैं जानता हूँ कि 90% जनता को ये टर्म्स पता होनी चाहिए, पर वो किलर विजुअलाइजेशन अगर वो यहाँ नहीं सीखी तो वो आगे समझ नहीं आएगी। ये छोटी छोटी चालाकियाँ वो यहाँ नहीं सीखी तो वो आगे समझ नहीं आएगी। तो होल पर्पस ऑफ द लेक्चर वॉज टू स्टार्ट मेकिंग यू विजुअलाइज the things which you're not seeing in geometry. So guys, that's me Rahul Batla signing off, and let's make your ambitions into reality. आंसर चाहिए कमेंट्स में, मेहनत करते रहो, कंसिस्टेंसी इज द की, जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही आप करो। बाय बाय एंड टेक केयर।